हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में अभिकथन दे रखा है कि शुद्ध एसिटिक अम्ल बर्फ जैसी ठोस में परिवर्तन हो जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो कारण हमें दे रखा है एसिटिक अम्ल HCOOH से अधिक प्रबल होता है। तो यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है A B C D तथा E। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा हमारा गलत है। तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, अभिकथन हमें दे रखा है शुद्ध एसिटिक अम्ल बर्फ जैसे ठोस में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है, इसका अगर हम सूत्र देखें तो ये हमारा क्या होता है, CH3COOH। इसको हम क्या करते हैं, कमरे की ताप पर यानी कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कमरे की ताप पर, तो यहाँ पे इसको कमरे की ताप पे जब रखा जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बर्फ जैसा तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, बर्फ जैसा कठोर हो जाता है। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। तो यानी हमने क्या देखा, ये हमारा बर्फ जैसा जम जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। यानी कि ये हमारा एक घन जैसा क्रिस्टल बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियस एसिटिक अम्ल। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अभी पहला हमें दे रखा है अभिकथन, ये अभिकथन हमारा सही है, यानी कि ट्रू है। तो कारण क्या दे रखा है, एसिटिक अम्ल HCOOH से अधिक प्रबल होता है। तो ये जो हमें कारण दे रखा है, ये कारण हमारा क्या है, गलत है, यानी कि फॉल्स है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है, इसका अगर हम सूत्र देखें तो ये हमारा क्या होता है, CH3 और यहाँ पे C और ये हमारा डबल बॉन्ड O और ये हमारा OH, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, CHCOOH। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, H, यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो हमारा एसिटिक अम्ल है, इसमें हमारा क्या है, मेथिल समूह आ जा रहा है। यानी कि मेथिल समूह हमारा क्या है, +I समूह। तो +I आ जाने से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व हमारा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है तब हमारा क्या होता है, अम्लीयता घट जाता है। अम्लीयता घट जाता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे CH3 आ गया, इसलिए हमारा क्या, इसका इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे हमारी अम्लीयता घट जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं, अगर हमें अम्लीयता की पूछा जाएगा, अम्लीयता, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, HCOOH, ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा CH3COOH से। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है, जिससे हमारी अम्लीयता घट जाती है। तो ये प्रश्न में दे रखा है, कारण दे रखा है कि एसिटिक अम्ल CHCOOH से अधिक प्रबल होता है। तो ये हमारा क्या होता है, अधिक प्रबल नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कारण दे रखा है, कारण हमारा गलत है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, A और R दोनों सत्य है, और R हमारी A की सही व्याख्या कर रहा है। लेकिन हमने क्या देखा, जो हमारा R है ये हमारा क्या है, गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो B क्या दे रखा है, A और R दोनों सत्य है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो C क्या दे रखा है, A सत्य है लेकिन R असत्य है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा C विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो D क्या दे रखा है, A असत्य है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो E क्या दे रखा है, A और R दोनों असत्य है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा C विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा, कि दिया गया कथन हमारा जो है ये हमारा सही है, और जो कारण है ये हमारा गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।